हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं क्लास 10 की। क्लास 10 में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि किसी भी अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी जाती है तो उसके फैक्टर हम कैसे करेंगे, किसी भी इक्वेशन के किसी भी एक्सप्रेशन के फैक्टर कैसे करें। तो हम एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो है वह एक्सरसाइज 2.2 क्या देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन के बारे में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट 2.2 के जो सॉल्यूशन है यानी कि जो एक्सरसाइज है वो किसके बेस पे है? वो है फैक्टर के बेस पे है। हमें कोई इक्वेशन दी जाएगी तो कोई बहुपद दिया जाएगा और उसके हमें फैक्टर करने हैं और फिर हमें सिर्फ यानी कि सेटिस्फाई कराना है। तो हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखो। सबसे पहले हम बात देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं। अगर हम बात करें, जनरल बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, इस चीज़ को हम ऐसे लिख देते हैं, या फिर ऐसे लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ क्या लिख रहा है? यहाँ पे लिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं है। अगर हम बात करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पोलिनोमियल की, यानी कि जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? बहुपद। तो बहुपद की बात करेंगे और क्वाड्रेटिक बहुपद की बात करेंगे, यानी कि द्विघाती बहुपद की। अब द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे? आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि जिसकी दो घात होती है, जिसकी पावर कितनी होती है? 2 होती है, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे? जिसकी पावर 2 होती है। अगर हम बात करें, देखो एक तो लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है, और एक लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के बराबर है। अगर हम इस चीज की बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की, तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं हम? देखो क्वाड्रेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? वो 2 है। कितनी है? 2 है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि बराबर अगर जीरो के नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हम इसे कह सकते हैं कोई फंक्शन यानी पी एक्स के बराबर है, हम कह देंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर इस चीज को हम जीरो के बराबर कर दें तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बोलेंगे इसे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट इसे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे इसे? द्विघाती बहुपद। और इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। तो स्टैंड आपको ये समझ आ गया होगा। अगर जीरो के इक्वल है तो वो इक्वेशन है, और नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो क्या है? इक्वेशन नहीं, यानी कि वो बहुपद है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। हम सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो किस चीज का यूज हो रहा है। यहाँ पे ए आया है, बी आया है, सी आया है और एक्स आया है। तो ए बी सी को हम क्या बोलेंगे? ए बी सी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। अगर हम बात करें, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम बात करते हैं इसमें ए बी और सी की, तो ए बी सी क्या है? ए बी सी को हम बोल सकते हैं ये क्या है? ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम हिंदी में कहते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट वे होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। आपने पढ़ा होगा जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे 1 2 3, यानी कि जितने भी नंबर है वो क्या है? फिक्स होती है उनकी वैल्यू, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम एक्स की बात करते हैं यहाँ पे देखो, तो एक्स को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? एक्स को वेरिएबल बोलते हैं, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। अगर हम एक्स की बात करते हैं तो एक्स को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे हम? वेरिएबल। तो इसे देखो, एक्स की वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब है वेरी माने चेंज होना, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। कभी हम एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, कभी 2 पुट करेंगे, कभी 3 पुट करेंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। और कांस्टेंट किसे बोलते हैं? जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्या बोल सकते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, यानी कि अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कांस्टेंट। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट देखो, अब अगर हम आगे देखें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो हमने देख लिया बहुपद। बहुपद क्वाड्रेटिक किसे बोलेंगे? जिसकी मैक्सिमम पावर है वो कितनी हो? वो 2 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? द्विघाती। और जिसकी दो पावर घात कितनी हो? 2 हो, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? द्विघात।
और देखो बात, अगर इक्वेशन 0 के बराबर है, अगर कोई फंक्शन 0 के बराबर है तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 0 के बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें कोई एक फंक्शन दिया जाएगा, कोई एक बहुपद दिया जाएगा और हमें सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, देखो कैसे निकालेंगे वैल्यू। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन दी है 5x² + 3x + 5, और हम इक्वल 0 के ले लेते हैं। हम एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं फिलहाल में, 5x² + 3x + 5 = 0 के हैं, और हमें इसमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। पहले देखो हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं, और हमने कंपेयर किससे करेंगे, जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो हम इस तरीके से इसका कंपेयर कर लेंगे। देखो ax² + bx + c = 0। तो हम इस इक्वेशन का क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं सेट में पॉलिनोमियल की, लेकिन अगर हम 0 के बराबर कर लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इक्वेशन, यानी कि समीकरण। तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पे, x² का अगर हम इसका कंपेयर करते हैं, देखो x² से x² कंपेयर करेंगे, x से x कंपेयर करेंगे, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 5। अगर हम देखो यहाँ x² से x² की जगह है, और यहाँ पे इसके मल्टीपल में क्या है 5, तो हम कह सकते हैं a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे x का कंपेयर करते हैं x के साथ, यानी कि आप ये देखो कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है, तो 3 है। तो जो x का कोफिशिएंट हो गया वो क्या होगा, वो b की वैल्यू होगी, क्योंकि b का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, x। तो हम कह सकते हैं b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टेंटम की, तो इसमें कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, देखो 5। तो हम कह सकते हैं c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है यहाँ पे 5। कितनी है, 5। तो आपको ये समझ आ गया होगा। हम अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी जाती है, कोई भी समीकरण दी जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो कंपेयर है वो किससे करेंगे, वो एक जनरल इक्वेशन से करेंगे। यानी कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0 होती है। यानी कि इस तरीके से हमें एक इक्वेशन दी जाती है और हम इसका कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम a b c की वैल्यू ले आएंगे इस तरीके से। तो a b c की वैल्यू हम ले आए। अब देखो एक और एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे। अगर हमें इस तरीके से दिया जाता है कोई क्वेश्चन, 8x² - 5x और -3 = 0, और हमसे बोला गया है कि a b और c की वैल्यू निकालिए। हमें फाइंड क्या करनी है, a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका इस इक्वेशन का कंपेयर किससे कर देंगे, जनरल इक्वेशन से कर देंगे। ax² + bx + c = 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, हम एक इक्वेशन का कंपेयर एक जनरल इक्वेशन से कर रहे हैं। तो हमें x² कंपेयर हम किससे करेंगे, x² से कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। यानी कि x² के जो कोफिशिएंट का मतलब है, x² के जो गुणांक में जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो a का मान है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, x² के गुणांक में क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, और यहाँ पे x² के गुणांक में यानी कि इसके मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। हम कह सकते हैं x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, वो 8 है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, वो a है। अगर हम इस तरीके से आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्लस के bx, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, माइनस के 5x। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, तो प्लस के b है, क्योंकि प्लस का निशान है, आपको साइन में लेना है। अगर हम x के कोफिशिएंट की बात करते हैं तो वहाँ यहाँ कितना है, यहाँ पे b है। और अगर हम x के कोफिशिएंट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना है, 5 है। लेकिन माइनस के 5 लेंगे आपको माइनस के साइन भी लेना है, आपको क्या लेना है, माइनस का साइन। तो इस तरीके से b की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम c की बात करते हैं तो देखो अगर इसका कंपेयर हम यहाँ से डायरेक्ट कर दें तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो हम कह सकते हैं c की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। अगर आपको 8x² - 5x - 3 = 0 इस तरीके की इक्वेशन दी जाती है, तो कोई भी आपको कंपेयर करना है एक जनरल इक्वेशन से। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। अभी हमने आपको बताया था कि अगर 0 के इक्वल है तो क्या होगा, एक इक्वेशन कहेंगे। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हम उसे बहुपद कहेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल कहेंगे। देखो स्टैंड हमने सबसे पहले देखा एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन में कि अगर आपको कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ होता है px = ax² + bx + c, अगर इस चीज़ को हम ऐसे लिख दें, यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेते हैं नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ax² + bx + c नॉट इक्वल टू 0। तो इसके हम कह सकते हैं ये 0 के इक्वल नहीं है। और इस चीज़ को हम ये लिख लेते हैं ax² + bx + c = 0। अगर 0 के इक्वल है तो हम बोलेंगे ये क्या है, इक्वेशन है, एक क्या है, समीकरण है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, देवघात क्यों बोल रहे हैं, अगर किसी भी बहुपद में
अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो उसे बोलेंगे देवघाती, देवघात यानी कि 2 घात है तो देवघात कह देंगे। अगर 1 घात है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे लीनियर यानी कि क्वाड्रेटिक का बोलते हैं हम, 2 पावर वाले का बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, जो 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब है 0 के इक्वल नहीं है। अब जो बहुपद को हम किस तरीके से लिख लेते हैं, इस तरीके लिख लेते हैं px बराबर या fx बराबर, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो 0 के इक्वल नहीं होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 0 के इक्वल होती है। फिर हमने देखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a b c क्या है, a b c की अगर हम बात करते हैं, a और b और c क्या है, a और b और c की अगर हम बात करें तो ये है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट को हम हिंदी में बोलते हैं अचर। कांस्टेंट को अगर आप ऐसे समझ सकते हो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो वैल्यू फिक्स है वो क्या बोलेंगे, उसे कांस्टेंट है। अब देखो जैसे ये है नंबर, तो नंबर की क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर को बोलते हैं कांस्टेंट क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, ये क्या है, फिक्स वैल्यू है। अगर हम बात करें यहाँ पे x की, तो x क्या है, अब देखो x क्या है, x को बोलते हैं वेरिएबल या चर कहते हैं। अब चर किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं। वेरी माने होता है बदलना, चेंज होना, तो वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज, जो जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे x से क्या क्या मिल सकता है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है w आ जाए, ऐसे भी हो सकता है y आ जाए, और यहाँ पे z भी आ सकता है। तो ये जो टर्म है हम काय के लिए यूज करते हैं, ये वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, x y z w, ये किसके लिए यूज करते हैं, वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। और a b c काय के लिए यूज करते हैं, कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। काय के लिए, कांस्टेंट को हम कहते हैं अचर और वेरिएबल को कहते हैं चर। फिर इसके बाद में हमने देखा कि अगर हमें एक इक्वेशन दी जाती है तो उसका कंपेयर हम कैसे किस इक्वेशन से करेंगे, हम कैसी वैल्यू लाएंगे। तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास एक इक्वेशन दी जाती है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसको इक्वेशन ही क्यों बोल रहे हैं, स्टूडेंट आपको ध्यान दे रहा है कि हम इसको इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 0 के इक्वल है और जो 0 के इक्वल होती है उसे बोलते हैं इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब है जब अगर 2 घात है तो क्वाड्रेटिक कह देंगे, ठीक है, अगर 3 घात है तो क्यूबिक कह देंगे, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम कंपेयर करें, इसका एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन से इसका कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की जगह तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स की जगह एक्स है और सी की जगह यहाँ पे 5 है। तो हम इस इक्वेशन से ही कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म होती है इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, ए है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, वो 5 है। अगर हम यहाँ पे एक्स की बात करते हैं तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, बी है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, वो पे 3 है। अगर हम सी की बात करते हैं तो सी की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, और बी की वैल्यू 3 मिल जाएगी, और सी की वैल्यू यहाँ पे 5 मिल जाएगी। फिर हमने एक और एग्जाम्पल देखा, 8x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3 इक्वल टू 0, और हमें इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें कांस्टेंट टर्म लानी है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर कंपेयर एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स का कंपेयर एक्स से करेंगे, और कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट से करेंगे। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 5 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक कंपेयर कर लिया। स्टैंड अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन में। स्टैंड नोट कर लिया होगा आपने। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम बात करेंगे, आपको अच्छे समझ आएगा। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। इसमें क्या है, इसमें देखो हमें एक फैक्टर निकालने हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा आपको और उसके फैक्टर करने हैं। तो अगर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें उससे हम समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे पास अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12, हमें ये एक बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अगर हम इसे px के इक्वल मान लें, देखो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। px इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो ये px के इक्वल है। हम कह सकते हैं ये क्या है, एक बहुपद है। क्या है, एक बहुपद। अगर हम इस चीज को क्या कर दें, px इक्वल टू 0 लगा दें, यहाँ पे क्या लिख दें हम, px इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये चीज ऐसी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। और हमें इसका क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, हमें क्या करना है,
फैक्टर करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो x की वैल्यू हम कैसे पहचान सकते हैं, x की वैल्यू वो कैसे पहचान सकते हैं? देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि x की जो मैक्सिमम पावर है, जो अधिकतम पावर है वो कितनी है? x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? वो 2 है। कितनी पावर है? 2 है। अगर हम x की मैक्सिमम पावर की बात करें तो वो 2 है। अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो x के 2 ही मान होंगे। अगर x की मैक्सिमम पावर 1 है तो x के केवल 1 ही मान आएगा। अगर x की मैक्सिमम पावर 3 है तो x के कितने मान आएंगे? x के 3 ही मान आएंगे। तो इस तरीके से x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो x के 2 मान आएंगे। तो हम सबसे पहले इसका कंपेयर एक जनरल इक्वेशन से कर लेते हैं। तो हमने अभी जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम इसका कंपेयर इससे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें चाहिए ए, बी और सी की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो हम देखो कैसे करेंगे। इस चीज़ को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बात तो वही एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हम इसका कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और एक्स की जगह यहाँ पे भी एक्स है, और सी की जगह यहाँ पे क्या है? 12 है। तो हम अगर कह सकते हैं यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? इक्वल टू आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? इक्वल टू 1। अगर हम बी की बात करते हैं तो एक्स की तो एक्स है, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी इक्वल टू आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? बी इक्वल टू 7 आ जाएगा। अगर हम सी की बात करें तो कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है? 12। तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो सी इक्वल टू कितना आएगा? 12 आ गया। अगर ए की बात करते हैं तो इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 7 है, और सी इक्वल टू कितना आएगा? 12 आ गया। अब हमें स्टेप 1 क्या करनी है? देखो फैक्टर करने के लिए अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो आपको क्या करना है, जो भी ए है और सी है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें क्या मिल जाएगा? ए सी मिल जाएगा। ए सी मिल जाएगा। देखो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ए और सी की मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो ए और सी क्या है? कॉन्स्टेंट है, उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो अगर हम ए की बात करें तो ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 12 है। अगर हम 1 की 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा। फिर हमें 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जो भी यानी कि मल्टीप्लाई करके तो 12 बने। अगर हम बात करते हैं यहाँ देखो यहाँ पे ए और सी की, तो ए और सी से जो मिल रहा है तो ऐसे हम कह सकते हैं ए सी के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे इसे उस चीज़ को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके तो ए सी बने और जोड़ के यानी कि बी बन जाए, बी का कोएफिशिएंट बन जाए। तो बी की वैल्यू कितनी है? 7, और सी की वैल्यू ए सी की वैल्यू है 12। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो 7 आ जाए। तो यहाँ पे क्या है? प्लस के 7। तो हमें क्या लाना है? प्लस के 7 लाए। देखो आप जानते हैं 12 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। आप जानते हैं 2 6 12 होते हैं। क्या होते हैं? 2 6 12। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 2 6 12 होते हैं, लेकिन 2 और 6 8 होते हैं, लेकिन हमें लाना कितना है? 7 लाना है। इसका मतलब क्या है? ये फैक्टर तो हो नहीं सकता, ये रॉन्ग है। फिर हम इस तरीके से ये भी देखते हैं। देखो हम जानते हैं, देखो 12 1 12 भी होते हैं, मल्टीप्लाई करके तो 12 आ रहा है, 12 1 12। लेकिन हमें क्या करना है? हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। हमें बी की वैल्यू भी चाहिए। कितनी चाहिए? 7। हमें 7 लाना है, जोड़ के ऐड करके कितना लाना है? 7 लाना है। तो 12 1 12 ये भी नहीं हो सकते। 12 1 12 तो हो सकता है, लेकिन 12 और 1 कितना होते हैं? 13 होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं देखो 3 इंटू 4 की, इसकी बात करते हैं 3 इंटू 4 की, तो 3 4 जो होते हैं 12। अगर हम 3 और 4 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जोड़ के भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करके भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है? 3 4 जा 12, ये फैक्टर हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हम देखो यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से। अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 हमारे पास ये क्वेश्चन था। क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर आपको ऐसे लिख लेना है और 7x को ऐसा ब्रेक करना है जो मल्टीप्लाई करके तो 12 आए और जोड़ के 7 आए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो हमारे पास फैक्टर क्या है? 3 इंटू 4। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेंगे 3x प्लस 4x, और ये जो 12 है इसे ऐसे लिख लेंगे 12 इक्वल टू 0। आपको केवल मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। क्या करनी है? केवल मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब क्या है? जो बीच वाली जो टर्म है ये ब्रेक करनी है, बीच वाला जो पद है ये ब्रेक करना है, और सब चीज़ एच डी ऐसी रहने देनी है। अगर आप देखो ध्यान से इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 4x, और 12 को ऐसे लिख लेंगे 3 इंटू 4 इक्वल टू 0। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं इस वाली जो टर्म है, हम इसमें कहें आपसे इसमें कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब होता है जो दोनों टर्म में सेम हो, जो दोनों में सेम हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स है,
लेकिन यहाँ पे 3 तो है, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है, तो अब कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो जो दोनों में सेम होगा वही कॉमन होगा, तो x कॉमन है दोनों में, तो x का हमने बाहर ले लिया। और यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितने x बचे, एक x बचा, तो हम कह सकते हैं x बचा। और यहाँ पे क्या निशान है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। देखो जो ये वाला x है हमने बाहर ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 3 बचा। यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। तो इस चीज को हमने देखो ऐसे लिख लिया, ये लिखा वो यही लिखा हुआ है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं x के x में तो x स्क्वायर बन जाएगा, और x के 3 में करते हैं तो 3x बन जाएगा। तो ये जो x है हमने कॉमन ले लिया। अगर हम इस वाले टर्म में देखते हैं, देखो कॉमन क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, 4, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, तो लेकिन 4 तो दोनों में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। इक्वल किसके है, 0 के इक्वल है। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या करा, देखो हमने सबसे पहले करा, हमने देखा कि कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में सेम क्या है, तो कॉमन क्या है, यहाँ पे x कॉमन है, तो हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 3 बचा। अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं तो हमें x प्लस 3 बनाना है आगे। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमें x प्लस 3 बनाना है, तो x प्लस 3 कैसे बना सकते हैं, जब हमको 4 कॉमन लेंगे, तो हमने 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बन गया। अगर आपको लगता है कि हमारे जो x प्लस 3 है, यहाँ पे देखो x प्लस 3 यहाँ पे भी है, x प्लस 3, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या, हमारा क्वेश्चन सही है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, दोनों फैक्टर सेम है, और यहाँ पे क्या है, x प्लस 4, जो भी यहाँ पे टर्म लिखी हुई है वो केवल x के साथ लेंगे, तो x प्लस 4, और यहाँ पे क्या है, दोनों में कॉमन है x प्लस 3, तो ये बाहर ले लेंगे, इक्वल टू किसका आ जाएगा, 0। अब मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में क्या है, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो दो चीजों का मल्टीपल कब 0 हो सकता है, आपको ये ध्यान लगाना है कि अगर दो फैक्टर हैं और वे 0 कब हो सकते हैं, जब उसमें से एक 0 होगा। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 इंटू 0, तो जब तो 0 बनना है, यानी कि इन दोनों में से एक 0 है, तब 0 आएगा। 0 कब आ सकता है, जब किसी न किसी में से एक 0 होगा, तो जब 0 आ सकता है। तो हम चेक करते हैं, देखो कौन सा 0 है, तो हम पहले एक बार इन्हें दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे। तो अगर हम x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 4। इस तरीके से हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो 4 हम इधर ही लेके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 4। इसी तरीके से x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 3 इधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, एक तो 4 मिली और एक 3 मिली। अब इसी वैल्यू को हम क्या कह देंगे, अल्फा के इक्वल दे देंगे, एक नाम दे देंगे इसे एल अल्फा। तो x इक्वल टू हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस के 4 है, और दूसरी वाली वैल्यू को दे देंगे बीटा, बीटा इक्वल टू माइनस के 3 है। अब हम दो कंडीशन देखेंगे यहाँ पे। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या देखना, हमें फैक्टर करने हैं इस तरीके से, और हमारे पास दो वैल्यू आएगी। अभी हमने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि x की कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर थी वो कितनी थी, वो 2 थी। इस तरीके से x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 आई है। तो एक तो x का मान कितना है, माइनस के 4, और एक x का मान माइनस के 3। अब जो x की जो वैल्यू है, एक को तो हमने नाम दे दिया अल्फा और एक को नाम दे दिया बीटा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन की, तो हमें इसमें दो चीज सेटिस्फाई करानी है। देखो अल्फा प्लस बीटा की अगर हम बात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ओ। इसे बोलते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये हमें सेटिस्फाई कराना है क्वेश्चन को कि शून्यकों का योग बराबर है माइनस के बी अपॉन ए की। क्या, अब देखो आपके पास यहाँ पे बी की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 7, और ए की वैल्यू 1 है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू की, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आई, माइनस के 4, और प्लस यहाँ पे प्लस है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3, तो यहाँ पे माइनस के 3 रख देंगे, इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए क्या है, बी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 7, बी की वैल्यू कितनी थी, 7। अगर ए की वैल्यू की बात करते हैं तो वो कितनी है, 1 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 1। अगर हम सोल्व करते हैं तो माइनस, आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस के 3 इक्वल टू हो जाएगा। आप इसे सोल्व करेंगे तो माइनस के 7 आ जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस 7 इक्वल टू माइनस के 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो हम कह सकते हैं एल एच एस जो है वो किसके बराबर आया, वो आर एच एस के बराबर आया। किसके बराबर आया, आर एच एस के बराबर आया। एल एच एस जो साइड है वो किसके बराबर है, वो आर एच एस साइड के बराबर है। तो ये तो हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब एक होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए के बराबर। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। अब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो देखो अल्फा की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, माइनस के 4, और बीटा की वैल्यू माइनस के 3, इक्वल टू किसका जाएगा, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, देखो 12, सी की वैल्यू है 12, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1। अगर आप सोल्व करते हैं देखो इस चीज को,
तो माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 इक्वल टू किसका आ जाएगा 12 के। तो हम कह सकते हैं यहाँ से LHS बराबर किसका आएगा RHS के। तो हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो आपको शून्य को योग भी निकालना है और शून्य को गुणनफल भी निकालना है। आपको क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में जो पूछा जाता है आपको इस तरीके से निकालना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, एक इस तरीके से एक्सपेंशन दिया जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया जाएगा। आपको उसे सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में कब आएगा, जब उसे आप 0 के इक्वल कर देंगे। किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल। तो आपने इसे 0 के इक्वल कर दिया। फिर ये क्वेश्चन जो है x² + 7x + 12 इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर आपको सबसे पहले करना है इसमें a b c का मान निकालना है। और आप जानते हैं a और b और c का मान कैसे लाएंगे। तो आपने पढ़ा है a b और b और c का मान किस तरीके से लाएंगे। तो a और b और c में रिलेशन क्या है, देखो एक जनरल इक्वेशन लाएंगे, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो क्या होती है ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे a और b और c का मान लाएंगे। क्या लाएंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू ले आएंगे। यहाँ पे देखो a का मान कितना है 1 आ गया, b का मान, a का मान हमने कैसे निकाला, देखो x² का कंपेयर x² से करा तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। फिर हमने b का कंपेयर x का कंपेयर x से करा तो b की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। अगर हम c की बात करते हैं यहाँ पे तो c की वैल्यू कितनी है 12, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर जो स्टेप 1 है, देखो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, फैक्टर निकालने के लिए आपको स्टेप 1 का यूज करना है। तो स्टेप 1 क्या है, a और c क्या है कांस्टेंट, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेनी है। क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी मिल रहा है हमें, उसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो b का कोएफिशिएंट बन जाए। क्या बन जाए, b का कोएफिशिएंट बन जाए, यानी कि मिडिल टर्म बन जाए। क्या बन जाए, मिडिल टर्म, यानी कि b का कोएफिशिएंट। अब b का कोएफिशिएंट यहाँ क्या पे है 7, यानी कि 7 बन जाए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो b का कोएफिशिएंट कितना है 7, तो 7 बन जाएगा यहाँ पे। अब देखो हमने AC के यानी कि 12 के ऐसे टुकड़े करे जो 12 बन जाए, मल्टीप्लाई करके तो 12 बनना चाहिए और जोड़ के 7 बनना चाहिए। तो हमारे देखो 2 × 6 मल्टीप्लाई करके तो 12 आ रहा है, लेकिन 2 + 8 6 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमने रॉन्ग लगा दिया। फिर हमने दूसरी कंडीशन देखी 12 × 1, तो 12 × 12 तो होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करके तो 12 आ रहा है, लेकिन जोड़ के तो नहीं आ रहा। 12 × 13 होता है, तो हमें कितना लाना है 7। फिर हमने नेक्स्ट एक और देखा 3 × 4, देखो 3 × 4 का मतलब क्या है, 3 × 4, 4 से तो 12 होते हैं और जोड़ के भी 7 आ रहा, 3 और 4 7। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर आपने देखो यही इसके फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं x² + 7x + 12 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हमने क्या करा, हमें केवल मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो आप x² + 7x + 12 इक्वल टू 0 है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, क्या x² + 7x को आपने इस तरीके से ब्रेक करा कि मल्टीप्लाई करके तो 12 बनना है और जोड़ के 7 बनना है। तो आप 7x को ऐसे लिख लेंगे 3x + 4x + 12 इक्वल टू 0। अब फिर आपने क्या करा, देखो x² + 3x + 4x + 3 × 4, 12 को इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 4 इक्वल टू 0। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आपने देखा कि कॉमन क्या है, कॉमन देखना है आपको। कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों में सेम हो। सेम का मतलब एक जैसा हो। तो x देखो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों टर्म में आपको देखना है कॉमन क्या है, तो x कॉमन है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने 3 कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 इसलिए कॉमन नहीं लिया कि 3 इसके कोएफिशिएंट में तो है लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, दोनों जगह होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या है, सेम, एक जगह जैसा होना चाहिए। तो 3 हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, तो x बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, केवल x बचा। अगर x² है तो x का मतलब क्या है 2x है, तो एक x हमने यहाँ पे बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, x बचा। यहाँ पे क्या है 3, तो 3 हमने यहाँ पे ले लिया। फिर हमने देखा, देखो नेक्स्ट टर्म में हमने 4 कॉमन लिया, 4 ही क्यों कॉमन लिया, 3 क्यों नहीं लिया, तो 4 इसलिए लिया है कॉमन। देख 4 जो है दोनों टर्म में है, दोनों को टर्म में है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, x + 3 बचा। अब देखो इन दोनों में जो सेम है, अगर सेम फैक्टर आ रहे हैं तो क्वेश्चन सही है। तो हमने जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखा होगा उसके साथ आ जाएगा, x + 4 आएगा और x + 3। अब आप तो जानते हैं कि दो चीजों का मल्टीपल करके 0 कब आ सकता है, जब वो 0 के बराबर होगी। तो 0 के बराबर का मतलब क्या है, हमने पहले इसे बराबर करके देखा, x + 4 इक्वल टू 0, तो 4 इधर ले गए तो किसका होगा, माइनस का हो गया। तो हमने जो वैल्यू है अल्फा के बराबर दे दी, अल्फा के बराबर मान ली। फिर इस तरीके से x + 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3 आएगी और दूसरी वैल्यू को हमने बीटा का नाम दे दिया। फिर हमने देखा तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, क्योंकि हमें एक्सरसाइज में पूछा जाएगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों की जांच कीजिए। यानी कि तो शून्यकों का योग जो होता है अल्फा + बीटा, ये होता है -b/a, यानी कि -b/a का मतलब क्या है, x का कोएफिशिएंट अपॉन x² का कोएफिशिएंट। x² का कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, -b/a का मतलब है कि -b क्या है। देखो हम इस वाले इक्वेशन की बात करते हैं तो -b क्या है, x का कोएफिशिएंट, और x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है।
एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a। कोफिशिएंट का मतलब है गुणांक, जो उसके गुना में हो, जो क्या हो, गुणांक का मतलब है गुना में हो, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो आपने इस तरीके से अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करी और बीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देख लिया। अगर आपका LHS बराबर आ रहा है किसके, RHS के, तो हम कह सकते हैं जो शून्य का योग है वो बराबर है किसके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे फिर अपने कंडीशन सेटिस्फाई करें दूसरी, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए। सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म और ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो इसमें माइनस नहीं है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो अल्फा इंटू बराबर सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू -4 है और बीटा की वैल्यू -3 है। इक्वल किसके है, सी की वैल्यू है 12 और नीचे क्या है 1, तो -4 और -3, तो -12 होगा यहाँ पे और यहाँ पे 12 होगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर किसके हैं, RHS के। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है इस तरीके से करने हैं। स्टैंड अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। देखो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे। देखो अभी हमने आपको बताया था, अगर आपके सामने इस तरीके से इक्वेशन दी जाती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है। अगर आपसे इसमें पूछा जाता है कि सम ऑफ रूट्स बताइए, क्या बताइए, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब है शून्यकों का योग। शून्य किसे कहते हैं, जैसे अभी हमने अभी आप वैल्यू निकाली थी ना अल्फा और बीटा, ये क्या है, ये रूट्स हैं। क्या है, रूट्स यानी कि शून्य क्या है, तो क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग। क्या बोलेंगे ना, शून्यकों का योग। तो इस चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं, शून्यकों के योग का मतलब क्या है, शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, और योग का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, प्लस होता है। तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए। माइनस के बी अपॉन का ए का मतलब है, अगर हम माइनस बी की बात करें तो यहाँ पे देखो बी क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस के लगा के कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है जो एक्स के जो गुना में लिखा हुआ है, एक्स के जो मल्टीपल में है, जो कोफिशिएंट में है, तो क्या है, बी है। बी है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे बी आएगा यहाँ पे, और माइनस निशान ये हमने लगाया यहाँ पे। देखो ए अपॉन क्या है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए लिख दिया। तो अगर हम प्रोडक्ट्स ऑफ रूट की बात करते हैं, देखो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स से बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं, शून्य गुणनफल। तो ये देखो शून्य गुणनफल किसे कहेंगे, यानी कि गुणनफल का मतलब क्या है, मल्टीपल, मल्टीप्लाई, यानी कि तो हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ऐसे लिख लो, आप डॉट लिख लो, एक क्रॉस लिख लो, तो आप ऐसे लिख लो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के। अब सी क्या है, देखो यहाँ पे सी है कांस्टेंट टर्म, तो हम कह सकते हैं जो भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी कि शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ रूट को हम कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा आपको शून्यकों का योग पूछा जाता है, तो आप इस चीज को ऐसे लिख लीजिए, शून्य का योग निकालने का तरीका है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस के बी अपॉन ए। आपको ये याद रखना है। अगर आपको अल्फा इंटू बीटा पूछा जाता है तो ये होगा सी अपॉन ए। आप ये जानते हैं कि सी क्या है, कांस्टेंट है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो आप इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की।
तो अगर बात करें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की एनसीईआरटी की, यानी कि तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो देखो ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। हमें जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, और इसे हम मान लेते हैं पी एक्स इक्वल टू है। ये किसके इक्वल है, ये है पी एक्स के इक्वल। तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, और हमें क्या करना है इसमें, हमें इसमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। उसके हमें सबसे पहले फैक्टर करने हैं और फिर इसकी जांच करनी है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल है, माइनस के बी अपॉन इक्वल एलएचएस साइड बराबर आ रही है कि आरएचएस साइड की। फिर हमें अल्फा इंटू बीटा देखना है जो सी अपॉन ए के इक्वल आ रही है, यानी तो सबसे पहले हमें बाद में जांच करनी है। सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा का मान चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, वो 2 है। कितनी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, px, आप मान लीजिए px जो है वो किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। तो इसे हम पहले ऐसे लिख लेंगे, देखो क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब आपका पहला टारगेट क्या है, आपको क्या किसकी वैल्यू चाहिए, सबसे पहले आपको वैल्यू चाहिए a और b और c की वैल्यू चाहिए। तो आप जानते हैं किस फॉर्म में बननी है, ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है द्विघात समीकरण के रूप में। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। तो आप कैसे लाएंगे, देखो आप सबसे पहले a b और c की वैल्यू लाइए। और ए बी सी की वैल्यू कैसे लाएंगे, हम इसका जो कंपेयर है वो कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, यानी कि जनरल इक्वेशन से कर लेते हैं। किससे करते हैं, इसका जनरल इक्वेशन से इसका कंपेयर कर लेते हैं। हम जानते हैं द्विघात समीकरण की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमने आपको बताया था कि ए बी और सी क्या है, ये है कॉन्स्टेंट, क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, और एक्स क्या है वेरिएबल। तो आप इसका कंपेयर कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कंपेयर एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स का कंपेयर एक्स से करेंगे, और सी का कंपेयर कांस्टेंट टर्म से करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है, तो हम कह सकते हैं इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपने इसका कंपेयर करा तो ए इक्वल टू कितना आएगा, 1 आ गया। कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम बी की बात करते हैं, देखो बी क्या है यहाँ पे माइनस के 2, क्योंकि एक्स के जो कोफिशिएंट में यहाँ पे क्या है, एक्स के कोफिशिएंट में है माइनस के 2, क्या है माइनस के 2 है। अगर x के कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ क्या है माइनस के 2, और यहाँ पे क्या है x के कोफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू माइनस के 2 आ जाएगी। इस तरीके से c का कंपेयर इससे करें, यहाँ पे माइनस के 8 आ जाएगी। आपको हमने अभी बताया था कि विद साइन लेना है, साइन के साथ में लेना है आपको। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू जो आएगी माइनस के 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, माइनस के 2। अगर कॉन्स्टेंट टर्म की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, माइनस के 8 है, तो वो कितनी आ जाएगी, माइनस के 8। जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो कितनी आ जाएगी, कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी माइनस के 8। कितनी आ जाएगी, माइनस के 8। तो आपने सबसे पहले क्या करा, देखो आपको एक फंक्शन दिया जाता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस की 2x माइनस के 8। आपको सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू 0 लेना है, इसे इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो फिर आपने इक्वल 0 रखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस की 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। फिर आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसका कंपेयर कर लेना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है सबसे ए बी सी की वैल्यू लाना है। ए बी सी की वैल्यू से हमें क्या मिल जाएगा, ए और बी और सी का मान मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे रूट्स निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, रूट्स ला सकते हैं। तो देखो रूट्स कैसे लाएंगे, अब हमने आपको अभी बताया था स्टेप 1 में आपको क्या करना है। स्टेप 1 कह रही है कि ए और सी के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए और सी की मल्टीप्लाई करके ए सी बन जाएगा। तो आप जानते हैं ए के जो मान है वो कितना है, 1 है, और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस के 8 है। कितनी है, माइनस के 8 है। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 8 है। सी की वैल्यू सॉरी माइनस के 8 है। अब ए और सी की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए और सी की मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा, माइनस के 8। क्या मिल जाएगा, माइनस के 8। तो आपने ए और सी की मल्टीप्लाई कर ली तो क्या मिल गया, माइनस के 8। फिर आप माइनस 8 को ऐसे ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक करना है तो मल्टीप्लाई करके तो माइनस के 8 आए, और जोड़ यानी कि माइनस यानी कि जोड़ के कितना है, माइनस के 2 आए। जोड़ के कितना लाना है, माइनस के 2। या आप कैसे कह सकते हैं, आपको बी बनाना है, बी बनाना है, बी इक्वल टू बनाना है, माइनस के 2 बनाना है, बी इक्वल टू लाना है माइनस के 2, और ए और सी की मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 लाना है। तो देखो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। आप कैसे फैक्टर करेंगे, देखो इसके आपको मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे कितना लाना है, माइनस के 8, और यहाँ पे जोड़ के माइनस के 2 लाना है। तो इस चीज़ को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस हम 8 की मल्टीप्लाई 1 में करें तो कितना बन जाएगा, माइनस के 8 आ रहा। लेकिन अगर इन्हें ऐड करते हैं तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 7 आएगा। लेकिन हमें तो माइनस के 2 लाना है यहाँ पे, तो माइनस के 2 ये कंडीशन गलत है।
तो हम कह सकते हैं ये तो सेटिस्फाई नहीं होगी। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखो आप ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम -4 और +2 ले लेते हैं, आपको एक माइनस और एक प्लस का तो लेना ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस कब आ सकता है, या तो एक प्लस या एक माइनस का होगा, जब माइनस आ सकता है। क्योंकि अगर आप दोनों प्लस के लेंगे तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही आ जाएगा। अगर आप दोनों ही माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन हमें तो माइनस का लाना है, आपने पढ़ा होगा रूल, देखो अगर प्लस प्लस की बात करें या माइनस माइनस की बात करें, प्लस माइनस की बात करें या माइनस प्लस की बात करें, तो देखो ये रूल क्या है, ये रूल कह रहा है कि अगर आप दो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो पॉजिटिव नंबर की आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अगर आप दो पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर आप दो निगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो निगेटिव प्लस आएगा, यानी कि पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन हमें तो निगेटिव चाहिए, हमें तो माइनस चाहिए, तो माइनस कैसे लाएंगे, प्लस और माइनस। अगर माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं, दो अदर यानी कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। अभी आपको देखना है कि आपको माइनस के ज्यादा लाना है प्लस के ज्यादा लाना है। तो -8 है, तो आपको देखो यहाँ पे माइनस के लेना है, -2, तो माइनस के ज्यादा लेने पड़ेंगे, प्लस के कम लेने पड़ेंगे। तो आप इस चीज को ऐसे लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, आप इस चीज को ऐसे लिख लीजिए, -4 × 2। तो आप देखो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आगे देखते हैं। देखो तो मार्केट चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, x² - के 2x - के 8 है, इक्वल टू किसके है, 0 के है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, x² - के 2x - के 8 इक्वल टू क्या है, 0 के है। x² - के 2x - के 8 इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो मिडिल टर्म को हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं, हम इससे इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² - के 2x को ऐसे लिख सकते हैं कि 4x + के 2x, और इसे 8 को आप ऐसे लिख लीजिए, -8 इक्वल टू 0। देखो हमने कुछ नहीं करा यहाँ पे, केवल मिडिल टर्म को ब्रेक करा है। क्या करा है, मिडिल टर्म को ब्रेक करा है। x² - के 2x - के 8, ये यही लिखा हुआ है। अगर इसे आप सोल्व करते हैं इस चीज को तो यही आ जाएगा। देखो 4x में 2x चले जाओगे तो -के 2x बचेंगे, 4x में अगर 2x घटा देंगे हम तो कितने बचेंगे, -के 2x बचेंगे, और -के 8 आप ऐसे लिख लीजिए। तो आपको केवल इस तरीके से मिडिल टर्म को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके तो -के 8 आए और जोड़ के -के 2 बन जाए। तो आप देखो अगर हम इसमें बात करते हैं कॉमन की, अगर हम कॉमन की बात करें यहाँ से, तो कॉमन क्या है, देखो कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या है, x कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे माइनस के निशान। यहाँ से x तो बाहर चला गया तो केवल क्या बचा, 4 बचा। क्या बचा, 4 बचा। तो आपने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया है। तो यहाँ जो फैक्टर मिला है हमें क्या है, x - 4। अब आपको जो नेक्स्ट फैक्टर है यानी कि x - 4 बनाना है, तो आप यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, देखो आप यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 इक्वल टू किसका जाएगा, 0 का जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों फैक्टर क्या हो गए, सेम हो गए। क्या हो गए, दोनों फैक्टर सेम है। अगर हम बात करते हैं इसके साथ, हम इसे ले लेंगे, देखो x + 2, और आगे बात करें तो इन दोनों में से एक ले लेंगे, x - के 4 इक्वल टू क्या है, 0 के है। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। x + 2 और x - 4 इक्वल टू 0 है। अब आपके पास दो नंबर है, और दो नंबर के मल्टीप्लाई करके 0 कब बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, जब उनमें से एक 0 के बराबर रहा होगा। क्या होगा, जब उनमें से एक 0 के बराबर रहा होगा, जब भी तो 0 बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो x + 2 इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर इनमें से एक ना एक है। जब भी तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 0 आ सकता है, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आप इधर लीजिए, काय हो जाएगा, माइनस का। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -के 2 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, तो यहाँ पे क्या है, x - के 4 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +के 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +के 4, क्योंकि -के 4 आप इधर ले जाइए, काय हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप इन्हें नाम दे दीजिए। अब जो ये वैल्यू है हम इसे अल्फा कह सकते हैं और इसे बीटा कह सकते हैं। आप इसे भी अल्फा कह सकते हैं, इसे बीटा कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, -के 2। अगर हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा हो जाएगा 4। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हमें इसे जांच करनी है इसकी, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन होता है, इसे हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, यानी कि शून्यकों का योग। अगर हम अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो उसे बोलते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। अब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की। अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस के बी अपॉन ए के, माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, -के 2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, +के 4 इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए। अब हमने आपको सिखाया था माइनस यानी कि बी और ए की वैल्यू निकालना, तो बी की वैल्यू कितनी लाए थे आप, -के 2। ये जो माइनस है ये ऑलरेडी पहले ही फॉर्मूले में है, तो आप इसे माइनस को ऐसे लगिए
और माइनस के 2 बी की वैल्यू है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, कितनी है 1 है। अगर आप देखो 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आ जाएगा, और इक्वल टू माइनस माइनस आप जानते हैं क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है प्लस। तो हम कह सकते हैं LHS किसके बराबर आएगा, RHS के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, RHS। इसका मतलब है कि LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। अब आपको एक पहली कंडीशन तो आपने सेटिस्फाई कर दी, अब आपको दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए, सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, सी अपॉन ए के, यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, आप जानते हैं माइनस के 2, और बीटा की वैल्यू प्लस के 4 है, तो इस सी की वैल्यू आप निकालें, यहाँ पे सी की वैल्यू आपने निकाली थी माइनस के 8, और ए की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। अगर आप 4 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 8 आएगा, और माइनस 8 इस चीज को आप ऐसे लिख लीजिए। तो हम कह सकते हैं LHS किसके बराबर आया है, RHS के, LHS किसके बराबर आया है, RHS के बराबर आया है। LHS इक्वल टू, देखो हमने दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या करा, आपको इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले px के इक्वल ले लेना है, 0 के इक्वल, तो आप ये इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक जनरल इक्वेशन से इसका कंपेयर कर लेना है, किससे, जनरल इक्वेशन से इसका कंपेयर कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो हमने यहाँ क्या कह रहा, px इक्वल टू 0 आ गया, px इक्वल टू कितना आएगा 0। तो आपको a और b और c की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, a b और c की वैल्यू चाहिए। तो आपने a इक्वल टू 1 ले लिया, b इक्वल टू माइनस के 2 आया, c इक्वल टू माइनस के 8 आया, कितना है माइनस के 8 आया है। तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।